हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक और रियल एनालिसिस का नया लेक्चर देंगे और उसमें डेरिवेटिव का आज मैं सेकंड लेक्चर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो कल जो है मैंने डेरिवेटिव की डेफिनेशन आपको दी थी किसी पॉइंट पर। आपको ये बताया था कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है फंक्शन का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, और अगर वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों बराबर होते हैं तो फंक्शन क्या होता है, उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आज मैं एक छोटी सी थ्योरम है इसकी, उसको स्टार्ट कर रहा हूँ और बड़ी आम जीवन में बड़ी मोस्ट थ्योरम है ये। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से चाहे इतनी मोस्ट नहीं है ये, लेकिन इन जनरल वे में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है थ्योरम का। और थ्योरम क्या है? परिमित अवकलज के लिए आवश्यक शर्त क्या है। जैसे एग्ज़ाम में एक आध बार पूछ लिया है कि कथन दो एवं उसे सिद्ध करो, या नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव डिफाइंड एंड प्रूव इट। ठीक है, तो अपन जैसे थ्योरम की फॉर्म में आती है तो ये लिखना पड़ेगा अपने को स्टेटमेंट इसका, और अगर वो डायरेक्ट देता है तो अपन इस फॉर्म में कई बार थ्योरम आती है, किसी बिंदु C पर अवकलनीय फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय फलन इस बिंदु पर आवश्यक रूप से सतत होता है, परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं। ठीक है, तो कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन है और अगर वो किसी पॉइंट पर क्या है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो निश्चित रूप से वो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। ये थ्योरम है। लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो वो ज़रूरी नहीं है वो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या हो, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। तो एक बेहद मोस्ट थ्योरम है ये, और इस थ्योरम को अपन ने इस फॉर्म में आगे करना था अपने को इन जनरल वे में, और इसका जो प्रूफ है वो आज अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ में अपन क्या करते हैं बेटा कि परिमित, पहले आपने अच्छी तरह से थ्योरम देख ली कि परिमित अवकलज के लिए किसी बिंदु C पर आवश्यक शर्त क्या है, ये आप डिफाइन करो। तो लिखेंगे अपन प्रूफ में, माना कि फलन f(x) बिंदु x बराबर C पर परिमित अवकलनीय है। ठीक है, थ्योरम क्या है बेटा कि अगर फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वो सतत होता है। ठीक है, तो अपन क्या लिखते हैं, माना कि फलन f(x) बिंदु x = C पर परिमित अवकलनीय है, तब f'(c) लिमिट x टेंड्स टू C f(x - fc) अपॉन x - c एक परिमित राशि है, परिमित रूप से विद्यमान है। तब f'(c) एक परिमित राशि है। ठीक है, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तभी फंक्शन क्या होगा, उस बिंदु C पर अवकलनीय होगा। तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको कि ये विद्यमान है f'(c), आप क्या लिखोगे, तब f'(c) एक परिमित राशि है। ठीक है, अब f(x - fc) को अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा कि इसमें ऊपर नीचे अपन x - c का भाग लगा दें। ऐसे ऊपर नीचे किसका भाग लगा दें अपन, x - c का। ठीक है, लिखा जा सकता है। और x क्या है, यहाँ डज नॉट इक्वल टू c है, x का मान क्या नहीं है, यहाँ c नहीं है। अब दोनों तरफ अपन इसकी लिमिट ले लेते हैं, x दोनों तरफ क्या ले लें अपन, बिल्कुल सिंपल थ्योरम है और ये आपने सीनियर में भी करी होगी, लेकिन मैं इसको एक कारण विशेष से करा रहा हूँ कि इससे आपको नेसेसरी कंडीशन का मतलब समझाऊंगा मैं। ठीक है, अब दोनों साइड अपन क्या ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू C f(x - fc) इज इक्वल टू
लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ठीक है। और इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं अपन, लिमिट x टेंस टू c x माइनस c, ठीक है। अब ये देखो ये चीज़ क्या बन गई, f डैश c, ये चीज़ क्या है f डैश c, और x टेंस टू c पर इसका मान क्या है, x माइनस c का 0, ठीक है। तो ये कह रहा है ना f डैश c परिमित रूप से विद्यमान होना चाहिए। तो अगर ये राशि परिमित है तो परिमित इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो आप यहाँ लिख दोगे विच इज़ इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख देना, चूंकि f डैश c परिमित रूप से विद्यमान है, f डैश c परिमित रूप से क्या है, विद्यमान है, ठीक है। अब इस चीज़ का क्या मीनिंग हुआ, राइट हैंड साइड यदि 0 आ गई तो लिमिट x टेंस टू c पर fx माइनस fc बराबर क्या आ गया बेटा, 0। और इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं अपन, लिमिट x टेंस टू c पर fx बराबर क्या हो गया एक प्रकार से fc। तो ये जो डेफिनेशन है, आप मेरा पहले दिन का लेक्चर याद करो, ये डेफिनेशन क्या है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है सी पॉइंट पर, कि अगर x टेंस टू c पर fx का मान fc हो जाता है तो फंक्शन क्या होता है, उस बिंदु c पर क्या कहलाता है, सतत कहलाता है, ठीक है। तो ये ही अपने को प्रूफ इसमें करना था। अतः फलन fx बिंदु x बराबर c पर सतत है, अतः फलन fx बिंदु x बराबर c पर सतत है। तो अपन फलन को बिंदु c पर अवकलनीय लेकर चले और दिखा क्या दिया अपन ने, कि ये फलन x बराबर c पर क्या है, सतत है, ठीक है। अब वो ये कहता है क्या इस प्रमेय का विलोम सत्य है हमेशा, तो उसके कई एग्जाम्पल बुक में दिए हैं उन्होंने। तो अपन एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देंगे कि विलोमतः क्या, कि अगर फलन x बराबर 0 पर सतत है तो जरूरी नहीं वह अवकलनीय होगा। तो अपन लिखेंगे यदि फलन fx किसी बिंदु पर सतत है तब आवश्यक नहीं कि वह उस बिंदु पर अवकलनीय हो, उस बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो, ठीक है। तो अपन एक फलन डिफाइन करते हैं कि निम्न फलन की, इसको हम एक उदाहरण से समझाएंगे, निम्न फलन fx की, निम्न फलन fx x बराबर 0 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं। ये अगर थ्योरम एग्जाम में आ जाती है तो बेटा एक प्रकार से लॉटरी लग जाती है अपनी। सबसे सिंपल थ्योरम है रियल एनालिसिस की, कि निम्न फलन fx x बराबर 0 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं। अब बहुत सारे फलन हैं ऐसे जो किसी बिंदु पर सतत हैं परंतु वो क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, वही शुरुआत से जो चल रहा है। अगर fx बराबर x साइन 1/x है, कब, जब x डज नॉट इक्वल टू 0 और x बराबर 0 पर ये क्या है, 0 है। तब यहाँ आप चाहो तो पूरा लिख देना, f0 इज इक्वल टू f0 प्लस 0 बराबर f0 माइनस 0। तो ये x बराबर 0 पर सतत है। आप इसको प्रूफ करके बता देना कि f0 प्लस 0 क्या आता है यहाँ पर और f0 माइनस 0 क्या आता है, ठीक है। अब इस फलन की अपन x बराबर 0 पर क्या करेंगे, अवकलनीयता की जांच करेंगे। अब fx की x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे, ठीक है। कि अपन ने क्या लिखा कि निम्न फलन fx x बराबर 0 पर सतत है, यहाँ प्रूफ कर दिया अपन ने, और x बराबर 0 पर अवकलनीयता की इसकी जांच करनी है। तो देखो मैंने क्या बताया था कल डेफिनेशन में, कि आप सबसे पहले उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, जैसे किसी पॉइंट c पर f डैश c प्लस 0, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या लिखते हो आप, लिमिट
h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट c पर राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। इसी प्रकार से f डैश c माइनस 0 निकालोगे आप, और यहाँ c माइनस एच आ जाएगा और यहाँ माइनस एच आ जाएगा। अब c का मान यहाँ क्या है? 0। तो मैं यहाँ c का मान 0 लिख देता हूँ बेटा, क्योंकि x बराबर 0 पर अपने को अवकलनीयता की जांच करनी है। तो c का मान अपन ने लिख दिया 0, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू क्या होगी उसको देखो आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, जब फंक्शन 0 नहीं है तो आप f0 प्लस एच में क्या मान आएगा इसका? 0 प्लस एच साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच माइनस 0 अपॉन एच। अब इसी चीज़ को अपन फर्दर सिंप्लीफाइड करके क्या लिख सकते हैं कि h से h तो कैंसिल हो जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h, ठीक है। तो इसका इस सीमा का मान क्या होता है? -1 और +1 के मध्य अनेक बार दोलन करता है, अतः राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये अपन क्या लिखेंगे? यह सीमा -1 तथा +1 के मध्य अनेक बार दोलन करती है, अतः f डैश 0 प्लस 0 का अस्तित्व नहीं है। अतः f डैश 0 प्लस 0 का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अतः f डैश 0 प्लस 0 का अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार f डैश 0 माइनस 0 निकालेंगे, यहाँ माइनस एच आ जाएगा, यहाँ साइन 1 अपॉन माइनस एच आएगा, तो साइन 1 अपॉन माइनस एच को अपन माइनस बाहर निकाल लेंगे और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यही चीज़ फिर से आएगी। और उस केस में भी अपन क्या लिखेंगे? इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि f डैश 0 माइनस 0 का भी अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि f डैश 0 माइनस 0 का अस्तित्व नहीं है, अतः x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। आप लिख देना, अतः x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। अतः x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो क्वेश्चन क्या हुआ बेटा कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उस पॉइंट पर वो सतत तो होगा, ठीक है, थ्योरम ये कहती है। और अगर सतत है उस पॉइंट पर तो ज़रूरी नहीं है वो अवकलनीय होगा। तो इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे f(x) बराबर mod x है और x बराबर 0 पर ये सतत होता है लेकिन ये अवकलनीय नहीं होता, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल हैं इनसे आप क्या सीखते हो? मेन चीज़ है, आपने क्वेश्चन कर लिए सीनियर में भी, लेकिन सीखे क्या आप देखो ये पूछ रहा है थ्योरम की स्टार्टिंग क्या करी थी अपन ने? नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन टू एग्जिस्ट इज फाइनाइट डेरिवेटिव। तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि अगर फंक्शन सतत डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट कर रहा है तो हर हालत में क्या होगा? सतत होगा। अब आप इसको दूसरे रूप में लो कि अगर कोई पूछे आपसे ये नेसेसरी कंडीशन है क्या? आप ये कब से पढ़ रहे हो? 9th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हो, ठीक है। आज इसका मतलब मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा कि नेसेसरी कंडीशन या आवश्यक शर्त किसे कहते हैं अपन, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आम जीवन में। अब वो ये कहता है कि इफ़ नॉट देन नॉट, ठीक है। मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। आप क्या कहते हो कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हर हालत में क्या होगा? सतत होगा। आप उल्टा लो, देखो अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो किसी भी हालत में रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। वो कहता है कि फंक्शन के अवकलनीयता के लिए आवश्यक शर्त क्या है? कि वो सतत होना चाहिए। अब आप इसको उल्टे रूप में देखोगे, अगर फंक्शन अवकलनीय है पहले तो सतत होगा, सही बात है साहब, लेकिन अगर सतत है तो क्या अवकलनीय होगा? उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि सतत है तो कई बार अवकलनीय नहीं होता। तो आप इसको क्या कहोगे? अगर फलन सतत नहीं है तो वो किसी भी सूरत में अवकलनीय नहीं होगा। और ये जो चीज़ है वो क्या कहलाती है?
आवश्यक शर्त मतलब इफ कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड देन रिजल्ट विल नॉट होल्ड ट्रू। ठीक है, जैसे फंक्शन की डेरिवेटिव होने की कंडीशन क्या है कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, अब कंडीशन यदि सेटिस्फाइड नहीं है, कंडीशन क्या है कि अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो वो क्या होगा, डेरिवेटिव नहीं होगा। अब कोई तुमसे पूछो भाई एक फंक्शन दिया है तुम्हें और अब आप इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के साथ इसकी डिफरेंशियलिटी की भी जांच करो। एक ये दिया, दूसरा फंक्शन क्या दिया जो अभी पढ़ा अपन ने, x साइन 1/x। ये कंपटीशन के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये चीज़ें आनी ज़रूरी हैं इस लेवल पे। बाद में इनमें क्या कोचिंगों में बड़े बड़े पैसे ले लेते हैं और वो ना सीखते हो तुम कुछ और ना वहाँ सिखा पाते हैं तुम्हारे को तरीके से वो। अब देखो मैंने 3 फंक्शन लिखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, और तीनों फंक्शन में आपको ये पता करना है कि x बराबर 0 पर पहला, दूसरा, तीसरा क्या सतत है, क्या अवकलनीय है। ठीक है, तीनों फंक्शन में शुरू से लेके चल रहा हूँ आपको। स्टार्टिंग से मैंने ये ले रखे हैं, यहाँ साइन की जगह कॉस भी ले लोगे तो भी नेचर वही रहती है फंक्शंस की। ठीक है, अब देखो ये जब फंक्शन अपन ने पढ़ा था पहले चैप्टर में, तो ये फंक्शन x बराबर 0 पर क्या था, f0 तो 0 है लेकिन f0 + 0 और f0 - 0 का अस्तित्व ही नहीं होता, तो ये फलन सतत नहीं था। ठीक है, अब जब सतत ही नहीं होगा फंक्शन तो किसी भी हालत में क्या होगा, अवकलनीय भी नहीं होगा। तो ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, सतत नहीं, अवकलनीय नहीं। ठीक है, ये फंक्शन मैंने अभी पढ़ा है, ये क्या है, सतत है परंतु अवकलनीय नहीं। और ये जो फंक्शन है तीसरा, जैसे x² sin 1/x, इसमें अगर आप f'0 + 0 निकालोगे तो क्या आएगा, अब तो मुँह जवानी होनी चाहिए चीज़ें कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h - f0/h। और क्या लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h क्या लिखा जा सकता है, h² sin 1/h, और f0 0 है तो h से भाग लग जाएगा और ये क्या आ जाएगा, h sin 1/h। ठीक है, और h sin 1/h को जब सॉल्व करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h × h टेंड्स टू 0 sin 1/h, तो 0 × -1 तथा +1 के मध्य राशि क्या आ जाएगी, 0। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0। इसी प्रकार से f'0 - 0 भी यहाँ क्या आ जाएगा, 0। तो ये फलन क्या है, 0 पर सतत भी है और अवकलनीय भी है। तो एग्ज़ाम में जो ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे जब आप BSc कर लोगे बेटा, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि दिया हुआ फलन x बराबर 0 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं, x बराबर 0 पर सतत भी है अवकलनीय भी नहीं, अवकलनीय भी है, x बराबर 0 पर ना सतत है ना अवकलनीय है। इस तरह की कोई सी भी चीज़ पूछे, जैसे वो ये इस फंक्शन के बारे में पूछ ले कि 4 ऑप्शन दे दे हो कि निम्न में से कौन सा कथन सही है कि x बराबर 0 पर सतत नहीं परंतु अवकलनीय है, तो भाई जब सतत ही नहीं है तो अवकलनीयता तो आप चेक ही नहीं करोगे। x बराबर 0 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं, तो ये भी गलत हो गया है। x बराबर 0 पर आप क्या लिखोगे, सतत है परंतु अवकलनीय भी है, तो ये इसमें फिट कर दोगे आप एकदम। तो इन क्वेश्चनों के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अभी से बेस बनता है बेटा। चाहे आप RAS प्री दो, चाहे आप 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम दो RPSC का, चाहे 1st ग्रेड का दो, चाहे लेक्चरशिप का दो, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन को देखो मैं कंबाइन करके लिख देता हूँ कि f(x) बराबर x⁻m sin 1/x, x डज नॉट इक्वल टू 0। सब ने सीनियर में पढ़े हैं। m के किन मानों के लिए, m के किन मानों के लिए सतत है और अवकलनीय है, तो आप क्या लिखते हो, जब भी m ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ सिर्फ m ग्रेटर देन 0, जैसे हाफ ही ले लो आप, तो x की पावर हाफ क्या बना देगी, f0 + 0 को 0, और x की पावर हाफ ही अपने को f0 - 0 को भी क्या बना देगी, 0। तो m ग्रेटर देन 0 पर तो ये क्या है, सतत। और अवकलनीय कब होगा, अब ये देखो आप, तो आप क्या लिखोगे यहाँ, m का मान जब भी क्या हो, 2 या 2 से बड़ा हो,
ठीक है, क्या हो m का मान 2 या 2 से बड़ा हो तो होगा क्या बताओ। अगर मैं इसकी जगह कोई और चीज़ भी ले लेता है, यहाँ पर और चीज़ क्या ले सकता था, x की घात 1/5 ले लेता तो कितना हो जाता है x की पावर 0.5 नीचे कट के। ठीक है, तो वो ये कहता है अगर m का मान ग्रेटर देन 1 है, m का मान क्या है, ग्रेटर देन 1 है खाली, तो भी ये फंक्शन क्या होगा, सतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो आपने क्या लिख दिया, m ग्रेटर देन 0 पर तो ये सतत है परंतु अवकलनीय नहीं, कब, जब m ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 है। ठीक है, और m ग्रेटर देन 1 पर ये हमेशा क्या होगा, सतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा, ये आपको मुंह जवानी आने चाहिए, बिल्कुल किसी भी कंपटीशन में आपसे पूछे जाएं तो ये नहीं इनमें टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि अपने को जो भी कंपटीशन होता है तो 60 मिनट में लगभग 60 क्वेश्चन करने हैं, तो कैसे करोगे आप, बड़ा मुश्किल होता है मैथ्स में। फिर अगर इनको आप प्रोसेस लेने लगे, और एक हिस्ट्री वाला है उससे तो पूछ लेते हो भाई कौन सा बादशाह सीढ़ियों से गिर के मरा, तो वो कत कह देते हो साहब बाबर मरा या हुमायूं मरा, कौन मरा, तो हुमायूं मरा था या बाबर मरा था, पता करना थोड़ा सा, हुमायूं मरा था। ठीक है, खट टिक कर दोगे वहाँ तो तुम, पर यहाँ क्या दिक्कत आएगी आपको टिक करने में। ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस और हैं जो अपन, जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, f(x) बराबर mod x बराबर 0 पर क्या है, सतत है, अवकलनीय नहीं, अवकलनीय नहीं। ठीक है, कैसे करोगे आप इसको, f(x) इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x लेस देन 0 पर इसका मान क्या आएगा, -x, x ग्रेटर देन 0 पर इसका मान क्या आएगा, x, और आप कहीं पे भी इसमें इक्वल लगा दो। ठीक है, अब ये चीज़ x लेस देन 0 पे मॉड हटाया अपन ने, तो इस मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, इसलिए -x लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर इसको अपन ने x लिखा है। अब आप यहाँ f0 लो, f0 + 0 लो, f0 - 0 लो, तीनों बराबर आएंगे। ठीक है, तो फलन क्या है, x बराबर 0 पर सतत होगा। लेकिन जैसे ही आप f0 - 0 और f'0 - 0 और f'0 + 0 निकालोगे तो इन दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, तो निकाल के देखना घर पे। ठीक है, होमवर्क में, और दोनों की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। तो आप क्या लिखोगे कि f(x) इज इक्वल टू mod x बराबर 0 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, जैसे कोई भी मॉड का क्वेश्चन होगा ना, mod x - 1 2x - 2 + 3x - 3, वो कहता है, मैंने क्वेश्चन पिछले टर्न पे करा है, पिछले लेक्चर में, ठीक है, कि x बराबर 1 2 3 पर इसकी सातत्यता की जांच करो। तो ये फलन क्या होंगे, x बराबर 1 2 3 पर सातत्य तो होंगे परंतु अवकलनीय नहीं होंगे। ठीक है, तो जहाँ भी मॉड से 0 हो जाता है अंदर का मान, जैसे 1 पर यहाँ 0 हो गया, 2 पर यहाँ 0 हो गया, 3 पर यहाँ 0 हो गया, तो ये उन पॉइंट्स पर अवकलनीय नहीं होंगे। तो ये भी फंक्शन क्या है, मॉड वाले फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस तो होते हैं 1 2 3 पर, लेकिन अवकलनीय नहीं होते। तो ये भी होमवर्क में करना है तुम्हें क्वेश्चन बेटा, मोस्ट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछ लेते हैं, एग्जाम में आ जाता है तो लॉटरी लग जाती है, मान लो इजी क्वेश्चनों की फॉर्म में। ठीक है, आगे फिर अपन नया लेक्चर देंगे कल, ये है।